Hello class, today we will continue our chapter that is crisis in the democratic order and our today's topic is that what happened during emergency कि emergency के बीच में क्या हुआ we already discuss okay and now we will study about the lessons of the emergency कि हमें क्या lesson मिला okay as we already read about the emergency and the incident which was happened in the emergency. Now we will discuss about the result of the emergency and the lessons of the emergency. Okay, तो बेटा आज हम क्या करेंगे कि emergency से हमें क्या क्या सीख मिली. ठीक है कि emergency सही थी गलत थी क्यों लगानी थी या नहीं थी. All these things we will discuss in this topic. Okay बेटा, let's start. That is, the emergency at once brought out both the weakness and the strength of the Indian democracy. Though there are many observers who thinks that India ceased to be democratic during the emergency, it is not worthy that normal democratic functioning resumed within a short span of time. Thus, one lesson of emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in the India. बेटा क्या है जो आपका फर्स्ट लेसन आपसे मिला. Now he is saying to you that it is good thing for the India's democracy. Why बेटा and how? क्योंकि इसमें क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि इंडिया से डेमोक्रेसी का जाना क्या है, इम्पॉसिबल है. इन द इंडियंस कैन हैंडल द ऑल सिचुएशंस एंड द डेमोक्रेसी विल बी रिमेन इन द इंडिया. ओके, जब हमने इतने बड़े सर्कमस्टांसेस को क्या कर लिया, फेस कर लिया और डेमोक्रेसी यहाँ से क्या नहीं हुई, रिमूव नहीं हुई, तो मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी. क्लियर बेटा. तो ये आपका क्या है कि फर्स्ट सबक क्या मिला, फर्स्ट लेसन क्या मिला हमें इमरजेंसी से. हमें इमरजेंसी से फर्स्ट लेसन मिला कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी हमेशा क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी और क्या नहीं होगा, इंडिया में मिलिट्री रूल कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होगा. ठीक है, कभी भी यहाँ पे बेटा इट मीन्स कभी भी का मतलब नहीं है, कभी भी का मतलब यहाँ पे है कि नॉर्मली एक सिचुएशन से हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि इंडियंस ने अगर क्या कर लिया, इस इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर लिया और बाद में उसके 2 साल बाद फिर से इलेक्शन दोबारा से हो गए, तो मतलब क्या है कि इंडिया में डेमोक्रेसी और इलेक्शन हमेशा से क्या रहेंगे बेटा, बने रहेंगे. ठीक है. सेकेंडली, इट ब्रॉट आउट सम ambiguities regarding the emergency provision in the constitution that have been rectified since. Now, internal emergency has been proclaimed only on the ground of armed rebellion and it necessary that the advice to the president to proclaim emergency must be given in writing by the union cabinet. ठीक है बेटा. तो ये आपका क्या है कि सेकंड सबक क्या मिला कि जो हमारा साहा कमीशन था उसने क्या रिज़ल्ट बनाया. साहा कमीशन ने बेटा जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें क्या कहा कि अगर इफ़ द प्रेसिडेंट वांट टू इम्पोज द इमरजेंसी इन द कंट्री देन द सिचुएशन वॉज लाइक द आर्म्ड रिबेलियन. कि सिर्फ रिबेलियन नहीं होना चाहिए, रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिवोल्यूशन से क्या नहीं हो सकता बेटा, हम इमरजेंसी आपकी नहीं लगा सकते. ठीक है, कब लगा सकते हैं इमरजेंसी, जब आर्म्ड रिबेलियन हो, हथियारों से कोई आपकी कंट्री के ऊपर अटैक करे. या इंटरनल इमरजेंसी कब इम्पोज कर सकते हैं, जब हथियारों से कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट के वर्क को क्या करने की, स्टॉप करने की कोशिश करें. ठीक है, ये किसकी रिपोर्ट थी, साहा कमीशन ने ये रिकमेंड किया था बिफोर द 1975. मतलब in the constitution only under article some powers are given to the president that in the 19 in 352
external emergency can imposed by the president, and the 356 internal emergency can imposed by the president, and under article 360 the president can impose the final emergency. ठीक है, only these things were written in the constitution. But after the 1975, when the Shah commission was set up for the Shah commission was set up for the inquiry of the emergency, then the Shah commission recommend that emergency should be put only when the armed rebellion is there in the country. कि अगर आपका कोई ग्रुप क्या कर देता है, अटैक कर देता है, मतलब एक जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया, कहा था बेटा आपने कि कंट्री में क्या हो गई थी, डिस्टेबिलिटी आ गई थी, मूवमेंट चल रही थी, स्ट्राइक्स चल रही थी, लेकिन उन्होंने मतलब वेपन्स से तो बेटा आपका क्या नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट को स्टॉप करने के लिए कोशिश नहीं की, वॉयलेंसली कोई भी मूवमेंट नहीं था, स्ट्राइक नहीं था। तो आपका शाह कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी, सेकंड सबक क्या मिला, सेकंड लेसन क्या मिला, सेकंड क्या सीख मिली हमें इमरजेंसी से, कि आगे अगर इफ़ वी वांट टू इम्पोज द इंटरनल इमरजेंसी, देन क्या सिचुएशन कैसी होनी चाहिए कि वेपन से अगर कोई ग्रुप आपके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, तभी आप इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर स्ट्राइक्स वगैरह मूवमेंट वगैरह होते हैं तो आप इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, सेकंड, इट इज़ योर सेकंड लेसन फ्रॉम द इमरजेंसी। Thirdly, the emergency made everyone more aware of the value of civil liabilities. बेटा अब ये क्या होता है, as you know that in the emergency many rights are taken by the government. Not all the fundamental rights, but some fundamental rights are taken by the government. Okay, लेकिन after the emergency imposition, the people of the country became aware for their rights. है ना बेटा, the courts too have taken an active role after the emergency in the protecting the civil liberties of the individual. This is a response to the inability of the judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. Many civil liberties organization came up after the experience. अब ये बेटा क्या हुआ कि थर्ड लेसन क्या मिला, दैट इन द इमरजेंसी द गवर्नमेंट बिफोर द 1975, in the 1975 it was the first emergency which was imposed in the India, है ना। तो वो क्या था, तो उस टाइम पे द पीपल ऑफ द इंडिया वर नॉट अवेयर, है ना, अवेयर नहीं थे ना। तो बेटा उनको पता नहीं था कि कौन से राइट क्या कर लेते हैं आपकी गवर्नमेंट वापस ले सकते हैं, कौन से राइट नहीं ले सकते। तो जो आपकी इंदिरा गांधी था, इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, है ना बेटा। तो आपका क्या हुआ, उसके बाद लोग अवेयर हो गए, बहुत सारी एजेंसीज ऐसी आ गई पॉलिटिक्स में जो ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए लोगों को अवेयर करने लगी कि गवर्नमेंट के क्या राइट है और आपको मतलब आपके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, थर्ड लेसन मिल गया बेटा। थर्ड लेसन क्या मिला कि बहुत सारी इमरजेंसीज में आपकी क्या हुआ, बहुत सारी एजेंसीज आ गई जो लोगों को क्या करने में हेल्प करती थी, अवेयर करने में। ठीक है, however the critical years of emergency brought many issues that have not been adequately grappled with. We have noted in this chapter that there is a tension between routine functioning of a democratic government and the continuous political protest by parties and the group. What is the correct balance between the two? Should the citizens have full freedom to engage in protest activity, or should they have no such right to all? What are the limits to such a protest? Now he is asking to you that in the emergency what should be there, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ही इज़ आस्किंग टू यू कि क्या गवर्नमेंट को सारे राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाने चाहिए, क्या ह्यूमन बीइंग के सारे राइट उससे वापस ले लिए जाने चाहिए। ठीक है,
Secondly, the actual implementation of the emergency rule took place through the police and the administration. And one more thing बेटा, इससे पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट था, द फर्स्ट लेसन जो इंटरनल आपकी इमरजेंसी में था, तो उसमें सेकंड प्रोविज़न क्या बताया गया, जैसे 1975 में 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने क्या किया बेटा, प्रेसिडेंट को मना के इमरजेंसी इम्पोज की, लेकिन शाह कमीशन ने क्या कहा, रिकमेंड किया अगर जो आपकी यूनियन है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, इफ़ द यूनियन गवर्नमेंट वांट टू इम्पोज अ emergency in the country, then they will give the emergency, they will tell about the emergency in the रिटर्न, कि वो रिटर्न में लिख के देंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, दैट वी वांट टू इम्पोज अ emergency in the country. After that the president can impose a emergency in the country if he or she want to impose. Got it beta? The actual implementation of the emergency rule took place through the police and the administration. These institutions could not function independently. बेटा मतलब क्या है, the mainly in the emergency the limitation imposed on the administration and the police, क्योंकि उनके बेटा राइट्स छीन लिए जाते हैं. किस टाइप के राइट्स, कि उनको वही ऑर्डर फॉलो करना होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करती है, प्रोवाइड करती है. इफ़ द emergency is in the complete country, then the state police can't do anything. They have to follow the rules and regulation which is made by the central government. Okay beta, these institutions could not function independently. They were turned into political instrument of the ruling party, and according to the Saha Commission report, the administration and the police became vulnerable to political pressure. अब उस टाइम पे बेटा क्या होता है, जैसे आपकी इमरजेंसी में सारे रूल्स रेगुलेशन वापस ले लिए जाते हैं एक नॉर्मल पर्सन के, तो आपकी जो पुलिस है, जो आर्मी है, उनको वही काम करना पड़ता है. मतलब वो फ्रीडम नहीं होती, फ्रीडम उनको के पास नहीं होती अपना काम अपने अकॉर्डिंग करने की. उनको सारी की सारी चीज़ें, सारी बातें किसकी माननी होती है, रूलिंग पार्टी की और प्रेशर ग्रुप्स की. ओके, दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश आफ्टर द इमरजेंसी. क्या हुआ, ये प्रॉब्लम इमरजेंसी के बाद भी सॉल्व नहीं हुई बेटा. ठीक है, कि मतलब क्यों, मतलब क्या क्या लेसन लिया हमने, उसके बाद हमने इमरजेंसी को लेकर क्या क्या चेंजेस किए, कि कब इमरजेंसी लगनी चाहिए, इमरजेंसी में क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट को हमें क्या कर लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए या नहीं, ये सब इस टॉपिक में आप रीड आउट किया. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी, कि इमरजेंसी के बाद क्या पॉलिटिक्स थी. ठीक है, द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन ऑफ द इमरजेंसी was learned as soon as the emergency was over and the लोकसभा इलेक्शन were announced. क्या हुआ बेटा, जैसे ही इमरजेंसी क्या हुई, ख़त्म हुई, उसी टाइम उसके ही बाद लोकसभा के इलेक्शन क्या करती है, अनाउंस करती है. द 1977 इलेक्शन टर्न इनटू ए रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द इमरजेंसी. ठीक है, तो 1977 का जो इलेक्शन हुआ था बेटा, क्योंकि इंडियन पब्लिक ने क्या किया, इमरजेंसी को फेस किया. उस टाइम में इमरजेंसी किसने लगाई थी, कांग्रेस ने लगाई थी. तो इस टाइम इमरजेंसी के बाद जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो इंडियन पीपल है, वो बेटा उन्होंने मतलब उसी इमरजेंसी के बिहाफ पे 1977 को वोट के इलेक्शन में वोट अपनी डाली. ठीक है, at last, in North India, where the impact of the emergency was felt mostly strongly, the opposition fought the election on the slogan of Save Democracy. The people verdict was decisively against the emergency. तो आपके बेटा जो क्या है, बहुत सारी पार्टीज़ ने किसके मतलब क्या स्लोगन किया, जो आपके नॉर्थन स्टेट्स हैं उनमें क्या स्लोगन के साथ, क्या मैनिफेस्टो के साथ क्या किया, उन्होंने अपना पॉलिटिक्स कंटिन्यू की. दैट वाज सेव डेमोक्रेसी. सेव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इफ़ द इंदिरा गांधी विल बी द प्राइम मिनिस्टर इन द नेक्स्ट इलेक्शन, देन द इंदिरा गांधी विल टेक ऑल द पावर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द ऑल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो बेटा ये क्या हुआ, ये उस टाइम की जो थिंकिंग थी. क्लियर बेटा,
तो आपका द लेसन वॉज क्लियर एंड हैज़ बीन retreated in many state level election threatened government that are perceived to be anti-democratic severely punished by the voters। अब ये क्या हुआ, उसका रिजल्ट बेटा कब आया, आफ्टर द इलेक्शन 1977। 1977 के बाद बेटा क्या हुआ, आपकी जो पब्लिक थी उन्होंने अपना रिजल्ट दिया, किस टाइप से दिया बेटा, 1977 में जो आपके इलेक्शन थे उनमें आपकी कांग्रेस क्या हो गई, हार गई। ठीक है, इन दिस sense the experience of 1975 to 77 ended up strengthening the foundation of the democracy in India। next one is lok sabha election 1977 कि 1977 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुए वो क्या थे और कैसा उनका क्या कुछ रिजल्ट रहा। ठीक है, इन जनवरी 1977 आफ्टर 18 month of emergency the government decided to hold election। According to the leaders and activities were released from jails। जितने भी आपके बेटा क्या थे, मतलब जो आपके अपोजिशन पार्टी वाले थे उन्होंने स्ट्राइक बेटा इमरजेंसी के बाद में भी तो की थी कंटिन्यू। तो उनकी क्या डिमांड्स थे कि जितने भी आपने क्या किए हैं ड्यू टू इमरजेंसी, जितने भी आपने लीडर्स और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को क्या किया है, अरेस्ट किया है, आप उनको क्या करोगे, फ्री करोगे, है ना। तो जैसे ही 1977 के इलेक्शन हुए तो गवर्नमेंट ने सारे के सारे आपके अपोजिशन के जो लीडर्स थे और जो बेटा जितने भी जेल में बंद थे उनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया, रिलीज़ कर दिया। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1977। दिस लेफ्ट द opposition with very little time, but political developments took place very rapidly। The major opposition parties had already been coming closer in the pre-emergency period। Now they came together on the eve of the elections and formed a new party known as the जनता पार्टी। अब बेटा इसका क्या रहा कि ये जनता पार्टी, उसका रिज़ल्ट क्या रहा कि बहुत सारे जितने भी वो अपोजिशन पार्टी वाले आए थे बेटा बाहर, और जो भी लीडर्स थे, बाकी लीडर्स से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके, कांग्रेस के अगेंस्ट, वो सारे उन्होंने इकट्ठा होकर कौन सी पार्टी बनाई, दैट वाज योर जनता पार्टी। ठीक है बेटा, उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई आपकी, दैट वाज द जनता पार्टी। The new party accepted the leadership of Jayaprakash Narayan। Some leaders of the Congress who were opposed to the emergency also joined this new party। कि जो भी कांग्रेस के अंदर जितने भी आपके लीडर्स थे जो किसके अगेंस्ट हैं, who were against the emergency, they also joined this party। Some leaders of the Congress who were opposed to the emergency also joined this new party। Some other Congress leaders also come out and formed a separate party under the leadership of Jagjeevan Ram। This party, named as Congress for Democracy, later merged with the Janata Party। अब बेटा क्या बनी कि आपके टू पार्टीज़ आपके सामने बन के आई। वो कौन सी थी, एक तो जनता पार्टी, एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सारे कौन थे बेटा, कांग्रेस के ही लीडर थे, लेकिन जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी से सेटिस्फाई नहीं थे और वो कांग्रेस से बाहर आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनानी शुरू की। जैसे एक जनता पार्टी बन गई तो दूसरा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेटर मर्ज विद द जनता पार्टी। और वो पार्टी भी कौन सी, वो आपकी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो ज्वाइन द जनता पार्टी लेटर। Okay, the Janata Party made this election into a referendum on the emergency। Its campaign was focused on the non-democratic character of the rule and on the various exercises that took place during the period। In the background of arrest of thousands of persons and censorship of the press, the public opinion was against the Congress। Jayaprakash Narayan became the popular symbol of restoration of democracy। अब बेटा क्या है कि कांग्रेस की जो छवि थी किसके सामने, जो आपके
पॉलिटिशियन थे या पब्लिक थी, हम यहाँ पे पब्लिक के बारे में डिसाइड मतलब देखेंगे कि जो कंप्लीट पब्लिक थी वो किसके अगेंस्ट हो गई थी, कांग्रेस के अगेंस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द एमरजेंसी। ठीक है, आप मतलब वो किसके फेवर में आ गई थी, वो थे आप जयप्रकाश नारायण। ओके, द कांग्रेस could win only 154 seats in the Lok Sabha. Its share of popular votes fell to less than 35%. अब बेटा देखो ये क्या हुआ, उसको कितनी सीट मिली 1977 के इलेक्शन में, 154। Its share of popular votes fell to less than 35%. The Janata Party and its allies won 330 out of the 542 seats in the Lok Sabha. तो आपकी जनता पार्टी को क्या मिली बेटा, मेजोरिटी मिली। जनता पार्टी इटसेल्फ वॉन 295 सीट्स एंड thus enjoyed a clear majority. In North India, it was a massive electoral wave against the Congress. The Congress lost in every constituency in Bihar. अब बेटा ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि कैसे इलेक्शन का रिज़ल्ट जो 1977 में जो इलेक्शन हुए उसका क्या रिज़ल्ट आया। एमरजेंसी के ऐसे अफेक्ट होकर, एमरजेंसी से लेसन लेकर जो आपकी पब्लिक है, इंडियन पीपल है, उन्होंने किसको, कांग्रेस को वोट नहीं दी और जनता पार्टी को उस टाइम पे क्या मिला, मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी मिली। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी कौन सी बन गई उस टाइम, जनता पार्टी बेटा। ओके, टिल नाउ इफ़ एनी टाइप ऑफ क्यूरी टू यू देन यू कैन आस्क टू मी। क्लियर बेटा? And here I want to tell you about the Saha Commission. Saha Commission was very important topic for you. In our next video, we will discuss about the Saha Commission. Okay, beta? And if any type of query to you till now, then you can ask to me. Got it, beta?